क्या आपको कभी गर्मी के दिनों में भ्रम, चक्कर आना या अचानक कमजोरी महसूस हुई है और आपने इसे बुढ़ापे के कारण होने वाली बीमारी समझकर नजरअंदाज कर दिया है? क्या आपको लगता है कि अगर आपको या आपके किसी प्रियजन को हीट स्ट्रोक हो रहा होता, तो आप इसके लक्षणों को पहचान पाते? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हर साल गर्मियों में हजारों बुजुर्ग हीट स्ट्रोक से मर जाते हैं, क्योंकि वे और उनके परिवार वाले उन शुरुआती चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनकी जान बचा सकते थे। और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की गर्मी से जुड़ी बीमारियों से मरने की संभावना कम उम्र के बुजुर्गों से 5 गुना ज्यादा होती है। जॉन्स हॉपकिंस के आपातकालीन कक्ष के डॉक्टरों ने जो पाया, उससे चिकित्सा समुदाय चौंक गया। गर्मी की लहरों के दौरान गर्मी से जुड़ी आपात स्थितियों का सामना कर रहे बुजुर्गों के लिए 911 कॉल 68% बढ़ जाती है। लेकिन सबसे भयावह बात यह है कि हीट स्ट्रोक से पीड़ित लगभग 60% बुजुर्गों को कभी पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि लक्षण अन्य उम्र से जुड़ी स्थितियों से मिलते जुलते हो सकते हैं। जब तक परिवार के सदस्य या देखभाल करने वाले आपातकाल को पहचानते हैं, तब तक अंगों को स्थायी क्षति हो चुकी होती है। सच तो यह है कि 50 के बाद आपके शरीर की तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता नाटकीय रूप से बदल जाती है, जिससे आप जानलेवा गर्मी से होने वाली बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं जितना आप सोच सकते हैं। आपकी पसीने की ग्रंथियां कम नमी पैदा करती है। आपका हृदय प्रणाली आपके शरीर को ठंडा करने के लिए अधिक मेहनत करती है। आपकी प्यास की अनुभूति कम हो जाती है, जिससे खतरनाक निर्जलीकरण की संभावना बढ़ जाती है। सबसे गंभीर बात यह है कि वरिष्ठ नागरिक जो दवाएं लेते हैं, वे तापमान नियंत्रण में बाधा डाल सकती है, जिससे गर्मी का दिन बिना किसी चेतावनी के मेडिकल आपातकाल में बदल सकता है। क्या होगा अगर गर्मी के दिनों में आपको जो थकान महसूस होती है, वह सामान्य उम्र बढ़ने का लक्षण नहीं है, बल्कि गर्मी से होने वाली थकावट का शुरुआती संकेत है? क्या होगा अगर गर्मियों के दौरान अचानक से आने वाला भ्रम या चिड़चिड़ापन वास्तव में आपके मस्तिष्क को अधिक गर्मी से होने वाली क्षति है? क्या होगा अगर आप अभी जिन लक्षणों को अनदेखा कर रहे हैं, वे कुछ ही घंटों में अंगों की विफलता का कारण बन सकते हैं? आज हम हीट स्ट्रोक के 60 घातक चेतावनी संकेतों का खुलासा कर रहे हैं, जिन्हें हर वरिष्ठ नागरिक और उनके परिवार को पहचानना चाहिए। हम यह उजागर करेंगे कि वरिष्ठ नागरिक हीट स्ट्रोक से संबंधित बीमारी के प्रति इतने संवेदनशील क्यों हैं और क्यों इसके लक्षण इतनी आसानी से नजरअंदाज हो सकते हैं। हम उन खतरनाक मिथकों को उजागर करेंगे जो लोगों को समय पर मदद लेने से रोकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आपको हीट इमरजेंसी को घातक बनने से पहले पहचानने के लिए जीवन रक्षक ज्ञान प्रदान करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम इन संभावित जीवन रक्षक जानकारियों में गोता लगाई, मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरे साथ हैं। अगर आप घातक हीट स्ट्रोक को पहचानने और रोकने के तरीके सीखने के लिए तैयार हैं, तो टिप्पणियों में एक टाइप करें। ब्राउज कर रहे हैं तो बेझिझक शून्य टाइप करें। और आप दुनिया भर में कहीं से भी देख रहे हो, टिप्पणियों में अपने देश का नाम लिखें। हमें अपने वैश्विक बुद्धिमान दर्शकों के समुदाय से जुड़ना अच्छा लगता है, जो समझते हैं कि ज्ञान जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। आइए इस चौंकाने वाले सच से शुरू करें कि वरिष्ठ नागरिक हीट स्ट्रोक के प्रति इतने संवेदनशील क्यों हैं और चेतावनी के संकेत इतने आसानी से नजरअंदाज क्यों हो जाते हैं। 50 की उम्र के बाद आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जो गर्मी से संबंधित बीमारियों को ज्यादा खतरनाक बना देते हैं, जितना ज्यादातर लोग समझते हैं। आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो आपके शरीर को ठंडा रखने के लिए रक्त संचार के लिए जिम्मेदार है, कम कुशल हो जाता है। आपके दिल को ठंडा करने के लिए त्वचा तक रक्त पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आपकी त्वचा में रक्त वाहिकाएं तापमान परिवर्तनों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाती है। इसका मतलब है
कि आपकी उम्र बढ़ने के साथ आपके शरीर का प्राथमिक शीतलन तंत्र उत्तरोत्तर कम प्रभावी होता जाता है। 50 के बाद आपकी पसीने की ग्रंथियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जो आपके युवा वर्षों की तुलना में 40% कम पसीना पैदा करती है। आपके द्वारा उत्पादित पसीने में कम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो आपके शरीर को ठंडा रखने में कम प्रभावी होते हैं। आपके गुर्दे पानी को संरक्षित करने और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में कम कुशल हो जाते हैं, जिससे खतरनाक निर्जलीकरण अधिक तेजी से और गंभीर रूप से विकसित होता है। शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि आपका हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का तापमान नियंत्रण केंद्र तापमान परिवर्तनों के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब तक आप गंभीर खतरे में नहीं होते, तब तक आपको गर्मी या प्यास नहीं लगेगी। आपके शरीर की चेतावनी प्रणाली, जो आपको ज्यादा गर्मी के बारे में सचेत कर देती है, ठीक उसी समय अविश्वसनीय हो जाती है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कई बुजुर्ग जो दवाएं लेते हैं, वे इन समस्याओं को और बढ़ा देती हैं। रक्तचाप की दवाएं ठंडक के लिए जरूरी परिसंचरण में बाधा डाल सकती है, मूत्रवर्धक द्रव की कमी को बढ़ाते हैं, एंटीहिस्टामाइन पसीने को कम करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट तापमान विनियमन में बाधा डाल सकते हैं। ये दवाएं सिर्फ आपके जोखिम को ही नहीं बढ़ाती है, वे हीट स्ट्रोक के लक्षणों को और भी गंभीर बना सकती है और उन्हें पहचानना मुश्किल बना सकती है। इन कमजोरियों को समझना आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सशक्त बनाने के लिए है। जब आप जानते हैं कि आपका शरीर गर्मी के प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया क्यों करता है, तो आप खुद को बचाने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं और चेतावनी के संकेतों को पहचान सकते हैं, इससे पहले कि वे जीवन के लिए खतरा बन जाए। चेतावनी संकेत नंबर 1, भ्रम जो जानलेवा है। बुजुर्गों में हीट स्ट्रोक के सबसे शुरुआती और सबसे खतरनाक लक्षणों में से एक मानसिक भ्रम है, लेकिन इसे अक्सर सामान्य उम्र बढ़ने के रूप में खारिज कर दिया जाता है या अन्य स्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। जब आपके शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है, तो आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। जिस भ्रम के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ऐसा नहीं होता, यह अचानक और नाटकीय रूप से हो सकता है। यह सामान्य उम्र बढ़ने की हल्की भूलने की बीमारी नहीं है। यह गहरा भटकाव है, जिसमें यह भूल जाना शामिल हो सकता है कि आप कहाँ हैं, परिचित लोगों को नहीं पहचान पाना या सरल निर्देशों का पालन करने में असमर्थ होना। आप खुद को अपना पता, अपना फोन नंबर या यहाँ तक कि अपना नाम भी याद रखने में असमर्थ पा सकते हैं। कुछ बुजुर्ग उत्तेजित या लड़ाकू हो जाते हैं, जबकि अन्य असामान्य रूप से अलग-थलग या सुस्त हो जाते हैं। खतरा यह है कि परिवार के सदस्य अक्सर इस भ्रम को मनोभ्रंश, दवा के दुष्प्रभावों या बस बुरा दिन होने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। इस बीच व्यक्ति का मस्तिष्क अत्यधिक गर्मी से सचमुच क्षतिग्रस्त हो रहा है। शरीर का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होने पर मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती है, और जो भ्रम अस्थायी लगता है, वह उपचार में देरी होने पर स्थायी हो सकता है। इसे विशेष रूप से कपटी बनाने वाली बात यह है कि भ्रमित व्यक्ति खुद के लिए वकालत नहीं कर सकता। वे यह नहीं समझ सकते कि वे खतरे में हैं या अपने लक्षणों को स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम नहीं हैं। वे मदद करने से इनकार कर सकते हैं या असहयोगी हो सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों को लगता है कि वे चिकित्सा आपातकाल का अनुभव करने के बजाय बस मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अगर आपको गर्मी के मौसम में अचानक या किसी प्रियजन में गंभीर भ्रम की स्थिति महसूस होती है, खासकर अगर इसके साथ कोई अन्य गर्मी से संबंधित लक्षण भी हैं, तो यह एक चिकित्सा आपातकाल है। यह देखने के लिए प्रतीक्षा न करें कि क्या यह ठीक हो जाता है, तुरंत 911 पर कॉल करें। जब मस्तिष्क अधिक गर्म हो रहा हो, तो हर मिनट मायने रखता है। चेतावनी संकेत नंबर 2, खतरनाक तापमान विरोधाभास। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हीट स्ट्रोक हमेशा गर्म शुष्क त्वचा को प्रभावित करता है, लेकिन इस खतरनाक मिथक ने लोगों की जान ले ली है।
बुजुर्गों में हीट स्ट्रोक ठंडी, नम त्वचा के साथ हो सकता है, जो स्पर्श करने पर सामान्य लगती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम शरीर के अंदरूनी तापमान के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बावजूद भी कुछ पसीना पैदा करना जारी रख सकता है। आपके शरीर का मुख्य तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक हो सकता है, जबकि आपकी त्वचा अपेक्षाकृत ठंडी महसूस होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि त्वचा में रक्त का प्रवाह कम हो सकता है, क्योंकि आपका शरीर रक्तचाप और महत्वपूर्ण अंगों में रक्त संचार को बनाए रखने की कोशिश करता है। पसीना निकालने का तंत्र अभी भी आंशिक रूप से काम कर रहा हो सकता है, जिससे यह भ्रम पैदा होता है कि आपका शरीर खुद को प्रभावी ढंग से ठंडा कर रहा है। तापमान का यह विरोधाभास विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि यह आपातकाल की पहचान में देरी करता है। परिवार के सदस्य व्यक्ति के माथे को छू सकते हैं, इसे केवल गर्म या सामान्य पा सकते हैं और मान सकते हैं कि वे ठीक है। इस बीच अत्यधिक गर्मी से आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। हृदय रक्त संचार को बनाए रखने के लिए बेताब है, गुर्दे काम करना बंद कर रहे हैं और मस्तिष्क में सूजन आने लगी है। संदिग्ध हीट स्ट्रोक के दौरान शरीर के तापमान का आकलन करने का एकमात्र विश्वसनीय तरीका थर्मामीटर है। अधिमानतः एक रेक्टल थर्मामीटर, जो सबसे सटीक कोर तापमान रीडिंग देता है। यदि व्यक्ति तेजी से सांस ले रहा है या तरल पदार्थ पी रहा है, तो मौखिक थर्मामीटर गलत हो सकते हैं। माथे के थर्मामीटर गर्मी की आपात स्थिति के दौरान सही कोर तापमान को नहीं दर्शा सकते। यह निर्धारित करने के लिए कि किसी को हीट स्ट्रोक है या नहीं, कभी भी किसी की त्वचा पर कैसा महसूस होता है, इस पर भरोसा न करें। यदि अन्य चेतावनी संकेत मौजूद है, तो त्वचा के तापमान की परवाह किए बिना हीट इमरजेंसी मान लें। गर्म, शुष्क त्वचा की अनुपस्थिति हीट स्ट्रोक की संभावना को खारिज नहीं करती है, खासकर वरिष्ठ नागरिकों में जिनके शरीर अत्यधिक गर्मी के प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। चेतावनी संकेत नंबर 3, सांस लेने में कठिनाई। वरिष्ठ नागरिकों में हीट स्ट्रोक के सबसे अधिक अनदेखा किए जाने वाले चेतावनी संकेतों में से एक है, जिसे अक्सर चिंता, परिश्रम या हृदय की समस्याओं के लिए गलत समझा जाता है। जब आपका शरीर अधिक गर्म हो जाता है, तो आपकी श्वसन प्रणाली आपके शरीर को अधिक सांस लेने के माध्यम से ठंडा करने की कोशिश में ओवरड्राइव में चली जाती है। यह हाइपरवेंटिलेशन दो उद्देश्यों को पूरा करता है। ये सांस छोड़ने वाली हवा के माध्यम से गर्मी को नष्ट करने में मदद करता है और उच्च तापमान से तनावग्रस्त अंगों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है। बुजुर्गों में यह तेज सांस लेना विशेष रूप से स्पष्ट हो सकता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ हृदय प्रणाली परिसंचरण को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। आपकी हृदय गति नाटकीय रूप से बढ़ सकती है, कभी-कभी आराम करने पर भी 120 से 150 धड़कन प्रति मिनट तक पहुंच सकती है। यह हृदय पर बहुत अधिक दबाव डालता है, जो पहले से ही उम्र से संबंधित परिवर्तनों या हृदय रोग से समझौता कर सकता है। सांस लेना गहरी और नियंत्रित होने के बजाय विशेष रूप से तेज और उथला हो जाता है। आप देख सकते हैं कि आप या आपका प्रियजन गर्मी के दिन कुत्ते की तरह हाँफ रहे हैं। व्यक्ति को स्थिर बैठने पर भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या वे शिकायत कर सकते हैं कि वे किसी भी शारीरिक गतिविधि में शामिल न होने के बावजूद सांस नहीं ले पा रहे हैं। ये तेज सांस लेने से अतिरिक्त समस्याएं हो सकती है या रक्त के पीएच में परिवर्तन का कारण बन सकता है, जो भ्रम और भटकाव को बढ़ाता है। यह और अधिक निर्जलीकरण का कारण बन सकता है, क्योंकि बढ़ी हुई सांस के माध्यम से नमी खो जाती है। गंभीर मामलों में श्वसन की मांसपेशियां थक सकती हैं, जिससे श्वसन विफलता हो सकती है। यदि आप गर्म मौसम में लगातार तेज सांस लेते हुए देखते हैं, खासकर जब अन्य चेतावनी संकेतों के साथ, तो यह न समझें कि यह केवल गर्मी के कारण किसी को असहज कर रहा है। यह आपके शरीर द्वारा अंग विफलता को रोकने के लिए किया गया हताश प्रयास हो सकता है और तत्काल शीतलन और चिकित्सा ध्यान आवश्यक है। चेतावनी संकेत नंबर 4, मतली और उल्टी का जाल।
गर्म मौसम के दौरान मतली और उल्टी को अक्सर खाद्य विषाक्तता, दवा के दुष्प्रभाव या पेट के कीड़ों के रूप में अनदेखा किया जाता है, लेकिन वे हीट स्ट्रोक के विकास के महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत हो सकते हैं। जब आपके शरीर का तापमान बढ़ता है, तो आपका पाचन तंत्र, मस्तिष्क और हृदय जैसे अधिक आवश्यक अंगों में रक्त प्रवाह को मोड़ने के लिए बंद हो जाता है। यह बंद होने से मतली शुरू हो जाती है और उल्टी हो सकती है। हीट स्ट्रोक से जुड़ी उल्टी विशेष रूप से खतरनाक होती है क्योंकि यह निर्जलीकरण को तेज करती है जब आपके शरीर को सबसे अधिक तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। उल्टी का प्रत्येक प्रकरण पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की महत्वपूर्ण मात्रा को खो सकता है, जिससे आप गर्मी से संबंधित संकट में पड़ सकते हैं। मतली अक्सर तरल पदार्थ को नीचे रखना असंभव बना देती है, जिससे एक दुष्चक्र बन जाता है जहां व्यक्ति अधिक निर्जलित हो जाता है और अधिक गर्म हो जाता है। बुजुर्गों में यह उल्टी विशेष रूप से गंभीर हो सकती है क्योंकि उम्र बढ़ने वाला पाचन तंत्र गर्मी के तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। कई वरिष्ठ नागरिक जो दवाएं लेते हैं, वे भी गर्मी के संपर्क में आने पर मतली और उल्टी को बढ़ा सकती है। रक्तचाप की दवाएं, हृदय की दवाएं और मधुमेह की दवाएं सभी पाचन संबंधी परेशानियों में योगदान कर सकती है जब शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है। खतरा तब और बढ़ जाता है जब परिवार के सदस्य या देखभाल करने वाले उल्टी को गर्मी की आपात स्थिति के लक्षण के रूप में पहचानने के बजाय उसका इलाज करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतली रोधी दवाएं देना या तरल पदार्थ जबरदस्ती देने की कोशिश करना उस समय कीमती समय बर्बाद कर सकता है जब तुरंत ठंडक की जरूरत होती है। कुछ लोग तो पेट की समस्याओं के लिए एयर कंडीशन आपातकालीन कक्षों में भी चले जाते हैं, बिना यह जाने कि वे वास्तव में हीट स्ट्रोक से पीड़ित हैं। अगर गर्मी के मौसम में मतली और उल्टी होती है, खासकर अगर इसके साथ कोई अन्य गर्मी से संबंधित लक्षण भी हों, तो इसे संभावित गर्मी की आपात स्थिति के रूप में देखें। तुरंत ठंडक के उपाय शुरू करें और डॉक्टर से सलाह लें। यह न समझें कि यह सिर्फ पेट की समस्या है जो अपने आप ठीक हो जाएगी। चेतावनी संकेत नंबर 5, कमजोरी, जो चेतावनी देती है। गर्म मौसम के दौरान अचानक बहुत ज्यादा कमजोरी आपके शरीर का तत्काल संकेत है कि वह ज्यादा गर्मी के खिलाफ लड़ाई हार रहा है। यह धीरे धीरे होने वाली थकान नहीं है जो आपको धूप में समय बिताने के बाद महसूस हो सकती है। यह अचानक बहुत ज्यादा कमजोरी है जो खड़े होना, चलना या यहाँ तक कि अपना सिर ऊपर उठाना भी मुश्किल या असंभव बना सकती है। यह कमजोरी इसलिए होती है क्योंकि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपके शरीर को ठंडा रखने के लिए संघर्ष करते हुए पर्याप्त रक्तचाप और परिसंचरण बनाए रखने में विफल हो रहा है। रक्त को ठंडा करने के लिए त्वचा की ओर मोड़ा जा रहा है, जिससे आपकी मांसपेशियों के लिए कम उपलब्ध हो रहा है। आपका दिल अधिकतम क्षमता पर काम कर रहा है, लेकिन तापमान विनियमन की मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। बुजुर्गों में यह कमजोरी विशेष रूप से नाटकीय हो सकती है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की आरक्षित क्षमता कम होती है। जो चीज किसी युवा व्यक्ति में हल्की थकान का कारण बन सकती है, वही 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति में पूरी तरह से पतन का कारण बन सकती है। यह कमजोरी अक्सर अचानक आती है। एक पल आपको थकावट महसूस होती है, अगले ही पल आप मुश्किल से हिल पाते हैं। ये कमजोरी अक्सर चक्कर आने या हल्का सिर दर्द के साथ होती है क्योंकि रक्तचाप कम हो जाता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बेहोश होने वाले हैं या वास्तव में होश खो देंगे। कुछ लोग महसूस करते हैं कि उनके पैर जेली में बदल गए हैं या वे अपने शरीर के वजन को सहन करने में बहुत कमजोर हैं। खतरा यह है कि यह कमजोरी गिरने का कारण बन सकती है, खासकर अगर ऐसा तब होता है जब कोई ठंडी जगह पर जाने या मदद मांगने की कोशिश कर रहा हो। हीट स्ट्रोक के दौरान गिरने वाले वरिष्ठ लोगों को गंभीर चोटें लग सकती हैं, जो उनकी चिकित्सा देखभाल को जटिल बनाती है। कमजोरी लोगों को छाया में जाने या मदद के लिए पुकारने जैसे आत्म सुरक्षात्मक उपाय करने से भी रोक सकती है।
अगर आपको गर्मी के मौसम में अचानक गंभीर कमजोरी महसूस होती है, तो तुरंत सबसे ठंडी जगह पर बैठें या लेटें और मदद के लिए पुकारें। इस कमजोरी को धकेलने की कोशिश न करें। यह आपके शरीर की चेतावनी है कि अंग विफलता आसन्न हो सकती है। चेतावनी संकेत अठठच्छ त्वचा में होने वाले परिवर्तन जो खतरे का संकेत देते हैं। जबकि त्वचा का तापमान भ्रामक हो सकता है, त्वचा के रंग और बनावट में होने वाले परिवर्तन हीट स्ट्रोक के विकास के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। जैसे जैसे आपका शरीर तापमान को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता है, आपकी त्वचा फैली हुई रक्त वाहिकाओं के कारण लाल हो सकती है, जो गर्मी छोड़ने की कोशिश कर रही है। वैकल्पिक रूप से आपकी त्वचा पीली या भूरी हो सकती है, क्योंकि महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा के लिए रक्त प्रवाह त्वचा से दूर हो जाता है। त्वचा छूने पर सूखी और गर्म लग सकती है, या यह गीली और चिपचिपी हो सकती है। दोनों ही गंभीर गर्मी से होने वाली बीमारी का संकेत दे सकते हैं। गर्म सूखी त्वचा बताती है कि आपका पसीना निकालने का तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया है। ठंडी चिपचिपी त्वचा यह संकेत दे सकती है कि आपका हृदय प्रणाली सदमे में है और उचित परिसंचरण बनाए रखने में असमर्थ है। कुछ बुजुर्गों की त्वचा हीट स्ट्रोक के दौरान एक विशिष्ट धब्बेदार दिखाई देती है, जिसमें लाल और पीले क्षेत्रों के पैच एक धब्बेदार पैटर्न बनाते हैं। ये धब्बे संकेत देते हैं कि रक्त प्रवाह अनियमित हो रहा है और संचार प्रणाली गंभीर तनाव में है। हीट स्ट्रोक से जुड़े गंभीर निर्जलीकरण के दौरान त्वचा अपनी लोच भी खो सकती है। यदि आप हार्ट के पीछे की त्वचा को दबाते हैं और यह तुरंत वापस नहीं आती है, तो यह महत्वपूर्ण द्रव हानि को इंगित करता है। बुजुर्गों में यह त्वचा परीक्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उम्र के साथ उनकी त्वचा स्वाभाविक रूप से कम लोचदार हो जाती है, जिससे गंभीर निर्जलीकरण का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। त्वचा की बनावट में परिवर्तन भी चेतावनी दे सकते हैं। निर्जलीकरण से त्वचा असामान्य रूप से चिकनी और कसी हुई महसूस हो सकती है, या शरीर में द्रव परिवर्तन होने पर यह ढीली और कागज जैसी महसूस हो सकती है। कुछ लोग नोटिस करते हैं कि उनकी त्वचा वातानुकूलित वातावरण में भी असामान्य रूप से गर्म महसूस करती है। यह दर्शाता है कि उनका आंतरिक तापमान विनियमन विफल हो गया है। गर्म मौसम के दौरान अपने और दूसरों में इन त्वचा परिवर्तनों पर ध्यान दें। जबकि अकेले त्वचा का तापमान विश्वसनीय नहीं है, रंग, बनावट और नमी के परिवर्तनों का संयोजन हीट स्ट्रोक के विकास की महत्वपूर्ण प्रारंभिक चेतावनी दे सकता है। चेतावनी संकेत नंबर 60, दिल की धड़कन का तेज होना। आपातकालीन स्थिति, गर्म मौसम में तेज अनियमित दिल की धड़कन संकेत दे सकती है कि आपका हृदय प्रणाली आपके शरीर को ठंडा करने के प्रयास के तनाव में विफल हो रही है। आपकी हृदय गति 120, 150 या 180 बीट प्रति मिनट तक बढ़ सकती है, क्योंकि आपका दिल परिसंचरण और शीतलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त रक्त पंप करने की बेताब कोशिश करता है। यह तेज हृदय गति हृदय पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है, खासकर उन बुजुर्गों में जिन्हें पहले से ही हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है। जब हृदय की मांसपेशी तेजी से धड़क रही होती है, तो उसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा गर्म शरीर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दे पाता। इससे खतरनाक हृदय लय, सीने में दर्द या यहाँ तक कि दिल का दौरा भी पड़ सकता है। कुछ लोगों को दिल की धड़कन तेज होने या ऐसा महसूस होने का अनुभव होता है कि उनका दिल तेजी से धड़क रहा है या धड़कना छोड़ रहा है। आपको अपने सीने, गर्दन या मंदिरों में दिल की धड़कन तेज महसूस हो सकती है। तेज होने के बावजूद नाड़ी कमजोर और पतली लग सकती है, जो यह संकेत देती है कि हृदय कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन रक्त को प्रभावी ढंग से प्रवाहित नहीं कर पा रहा है। गंभीर मामलों में हृदय में अनियमित लय विकसित हो सकती है, जिसे अटालता कहा जाता है। ये जानलेवा हो सकते हैं, खासकर अगर ये हृदय को प्रभावी रूप से रक्त पंप करने से रोकते हैं। कुछ अटालताएं अचानक हृदयाघात का कारण बन सकती हैं, जो अक्सर घातक होती हैं अगर तुरंत इलाज न किया जाए। हीट स्ट्रोक की तेज हृदय गति हल्की गर्मी या
व्यायाम से होने वाली बढ़ी हुई हृदय गति से अलग होती है। ये एक हताश करने वाली निरंतर वृद्धि है जो आराम करने या ठंडे वातावरण में जाने से ठीक नहीं होती है। जब आप एयर कंडीशनिंग में बैठे होते हैं तब भी दिल की धड़कन तेज होती रहती है क्योंकि आपके शरीर का तापमान खतरनाक रूप से बढ़ा हुआ रहता है। अगर आपको गर्मी के मौसम में तेज अनियमित दिल की धड़कन दिखाई देती है, खासकर अगर इसके साथ अन्य चेतावनी संकेत भी हों, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। हाइपरथर्मिया और कार्डियोवैस्कुलर तनाव का संयोजन तेजी से घातक हो सकता है। तुरंत 911 पर कॉल करें और मदद के आने का इंतजार करते हुए कूलिंग उपाय शुरू करें। हीट स्ट्रोक को पहचानना केवल पहला कदम है। यह जानना कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है जीवन बचा सकता है। समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हीट स्ट्रोक हमेशा एक चिकित्सा आपातकाल होता है जिसके लिए तत्काल पेशेवर उपचार की आवश्यकता होती है। हालांकि मदद के लिए प्रतीक्षा करते समय आप जो कदम उठाते हैं वह जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। व्यक्ति को तुरंत सबसे ठंडे वातावरण में ले जाए। ये एक वातानुकूलित इमारत, पंखे वाला छायादार क्षेत्र या यहाँ तक कि एयर कंडीशनिंग चालू रखने वाली ठंडी कार भी हो सकती है। त्वचा से गर्मी को बाहर निकलने देने के लिए अतिरिक्त कपड़े हटा दें। यदि व्यक्ति होश में है और निगलने में सक्षम है, तो उसे ठंडा पानी की छोटी छोटी घूंट दें। लेकिन अगर उसे उल्टी हो रही है या वह भ्रमित है, तो उसे तरल पदार्थ न दें। त्वचा पर ठंडा पानी लगाए, उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जहां बड़ी रक्त वाहिकाएं सतह के करीब है, गर्दन, बगल और कमर। यदि आवश्यक हो तो गीले तौलिए, स्प्रे की बोतलें या यहाँ तक कि बगीचे की नली का उपयोग करें। वाष्पीकरण और ठंडक बढ़ाने के लिए व्यक्ति को पंखा झले। यदि उपलब्ध हो तो गर्दन, बगल और कमर पर बर्फ की पट्टियां में लगाएं, लेकिन शीतदंश से बचने के लिए उन्हें कपड़े में लपेट लें। व्यक्ति की सांस और चेतना के स्तर पर लगातार नजर रखें। यदि वे बेहोश हो जाते हैं तो उनके वायु मार्ग की सुरक्षा के लिए उन्हें रिकवरी पोजीशन में रखें। यदि वे सांस लेना बंद कर देते हैं या उनका दिल रुक जाता है तो तुरंत सीपीआर शुरू करें। व्यक्ति को अकेला न छोड़ें। हीट स्ट्रोक गंभीर से घातक तक तेजी से बढ़ सकता है। त्वचा को ठंडा करने के लिए कभी भी अल्कोहल का उपयोग न करें क्योंकि इससे तेजी से ठंडक हो सकती है जिससे शॉक लग सकता है। एस्पिरिन या एसिटामिनोफेन जैसी दवाएं न दें क्योंकि ये हीट स्ट्रोक की जटिलताओं को और खराब कर सकती है। आपातकालीन चिकित्सा कर्मियों द्वारा निर्देशित किए जाने तक व्यक्ति को बर्फ के स्नान में न डालें क्योंकि इससे खतरनाक शॉक लग सकता है। इसका लक्ष्य शरीर के तापमान को धीरे धीरे लेकिन लगातार कम करना है। आपातकालीन चिकित्सा कर्मी अधिक आक्रामक शीतलन उपाय प्रदान कर सकते हैं और अंग विफलता, मस्तिष्क की सूजन या रक्त रसायन में खतरनाक परिवर्तनों जैसी जटिलताओं की निगरानी कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक का सबसे अच्छा इलाज है इसे पहले से ही होने से रोकना। इसके लिए आपको अपने व्यक्तिगत जोखिम कारकों को समझना होगा और गर्म मौसम के दौरान खुद को बचाने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे। उम्र के हिसाब से ही आपको ज्यादा जोखिम होता है, लेकिन कुछ खास मेडिकल स्थितियां और दवाएं आपकी कमजोरी को और भी बढ़ा देती है। गर्मी शुरू होने से पहले हीट इमरजेंसी प्लान बनाएं। अपने घर में सबसे ठंडी जगहों की पहचान करें और सुनिश्चित करें कि आपके घर में एयर कंडीशनिंग या पंखे काम कर रहे हों। अपने समुदाय में सार्वजनिक कूलिंग सेंटर के स्थानों और वहां पहुंचने के तरीके के बारे में जानें। आपातकालीन संपर्क नंबर आसानी से उपलब्ध रखें और सुनिश्चित करें कि हीट वेव के दौरान कोई आपकी जांच करता रहे। मौसम के पूर्वानुमानों पर नजर रखें, न केवल तापमान के लिए बल्कि हीट इंडेक्स के लिए, जो तापमान और आर्द्रता को मिलाकर दिखाता है कि आपके शरीर को वास्तव में कितना गर्म महसूस हो रहा है। जब हीट इंडेक्स 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। जब यह 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है तो इसे खतरनाक समझें और बाहरी गतिविधियों को बहुत सीमित करें। प्यास लगने से पहले हाइड्रेटेड रहें क्योंकि उम्र के साथ प्यास की अनुभूति कम होती जाती है। दिन भर में नियमित रूप से पानी पिए, कम से कम
8 गिलास पानी पिए जब तक कि आपके डॉक्टर ने आपके तरल पदार्थ के सेवन को प्रतिबंधित न कर दिया हो। गर्मी के मौसम में शराब और कैफीन से बचें क्योंकि ये निर्जलीकरण को बढ़ा सकते हैं। हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े चुनें जो पसीने को वाष्पित होने दें। सुबह या शाम को जब तापमान कम हो तब बाहरी गतिविधियों की योजना बनाएं। अगर आपको गर्मी के चरम घंटों के दौरान बाहर रहना ही है तो छाया में या एयर कंडीशनिंग में बार बार ब्रेक लें। कभी भी किसी को, खासकर बुजुर्गों को, खड़ी कार में अकेला ना छोड़ें, यहाँ तक कि कुछ मिनटों के लिए भी नहीं। गर्मी के प्रभावों के लिए अपनी दवाओं की समीक्षा करने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ काम करें। कुछ को गर्मी की लहरों के दौरान अस्थायी रूप से समायोजित किया जा सकता है, जबकि अन्य को अतिरिक्त निगरानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें कभी भी चिकित्सा पर्यवेक्षण के बिना बंद नहीं किया जाना चाहिए। इन प्रभावों को समझने से आप उचित सावधानी बरत सकते हैं। आधुनिक तकनीक गर्मी से संबंधित आपात स्थितियों को रोकने और प्रबंधित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है, जिनके बारे में हर वरिष्ठ नागरिक को पता होना चाहिए। मौसम ऐप जो गर्मी सूचकांक को ट्रैक करते हैं और गर्मी की चेतावनी जारी करते हैं, वे आपको अपना दिन प्लान करने और निवारक उपाय करने में मदद कर सकते हैं। कुछ ऐप विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजाइन किए गए हैं और उनमें दवा अनुस्मारक और आपातकालीन संपर्क शामिल है। यदि आप अकेले रहते हुए हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं, तो जीपीएस युक्त व्यक्तिगत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली जीवन रक्षक हो सकती है। कई नए सिस्टम गिरने का पता लगा सकते हैं और स्वचालित रूप से मदद के लिए कॉल कर सकते हैं, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि हीट स्ट्रोक अचानक गिरने का कारण बन सकता है। कुछ सिस्टम में तापमान सेंसर शामिल होते हैं जो आपके घर के खतरनाक रूप से गर्म होने पर निगरानी केंद्रों को सचेत कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजाइन किए गए कूलिंग उत्पाद गर्मी की आपात स्थितियों के दौरान तेजी से राहत प्रदान कर सकते हैं। पानी से सक्रिय होने वाले कूलिंग टॉवल त्वचा के तापमान को तेजी से कम कर सकते हैं। पोर्टेबल पंखे जो पानी को धुंध करते हैं, वे वायु संचार और वाष्पीकरण दोनों प्रदान करते हैं। अपरिहार्य गर्मी के संपर्क के दौरान लंबे समय तक सुरक्षा के लिए कपड़ों के नीचे कूलिंग वेस्ट पहना जा सकता है। स्मार्ट थर्मोस्टेट को स्वचालित रूप से सुरक्षित तापमान बनाए रखने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है और अगर आपका घर बहुत गर्म हो जाता है तो अलर्ट भेज सकता है। कुछ मॉडलों की निगरानी परिवार के सदस्यों द्वारा दूर से की जा सकती है, जो यह जांच कर सकते हैं कि आपका एयर कंडीशनिंग ठीक से काम कर रहा है या नहीं। खतरनाक तापमान स्थितियों का पता लगाने के लिए मेडिकल अलर्ट सिस्टम को होम मॉनिटरिंग के साथ एकीकृत किया जा सकता है। आवश्यक कूलिंग उपकरणों के लिए बैकअप पावर स्रोत में निवेश करने पर विचार करें। पोर्टेबल जनरेटर या बैटरी से चलने वाले पंखे अक्सर गर्मी की लहरों के दौरान होने वाली बिजली कटौती के दौरान जीवन रक्षक हो सकते हैं। इन उपकरणों का सुरक्षित तरीके से उपयोग करना सीखें क्योंकि अनुचित उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड के खतरे पैदा कर सकता है। आपातकालीन सहायता के लिए कब कॉल करना है, यह जानना गर्मी से संबंधित बीमारी और घातक आपातकाल के बीच का अंतर हो सकता है। अगर किसी को गर्मी के मौसम में मानसिक स्थिति में बदलाव के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत 911 पर कॉल करें। भ्रम, आंदोलन, अजीब व्यवहार या चेतना का नुकसान सभी चिकित्सा आपात स्थिति है जब गर्मी शामिल होती है। अगर किसी के शरीर का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक है तो अन्य लक्षणों की परवाह किए बिना मदद के लिए कॉल करें। यह देखने के लिए प्रतीक्षा न करें कि यह अपने आप कम हो जाता है या नहीं। इस तापमान पर अंग क्षति पहले से ही हो सकती है। अगर किसी को बार बार उल्टी हो रही है और वह तरल पदार्थ नहीं रख पा रहा है, खासकर अगर यह गर्मी के मौसम में होता है, तो कॉल करें। तेज या अनियमित दिल की धड़कन के साथ साथ गर्मी से संबंधित अन्य लक्षणों के लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हाइपरथर्मिया और कार्डियोवैस्कुलर तनाव का संयोजन तेजी से घातक हो सकता है। अगर किसी को गंभीर निर्जलीकरण के लक्षण दिखाई देते हैं तो कॉल करें।
शुष्क मुंह, ढंसी हुई आंखें, कम या बिल्कुल पेशाब नहीं आना, या त्वचा जो चुटकी काटने पर वापस नहीं आती है। अगर आपको यकीन नहीं है, तो मदद के लिए कॉल करने में संकोच न करें। आपातकालीन चिकित्सा कर्मी जान बचाने के लिए बहुत देर से पहुंचने के बजाय गलत अलार्म पर प्रतिक्रिया देना पसंद करेंगे। गर्मी से संबंधित आपात स्थिति कुछ ही घंटों में गंभीर से घातक हो सकती है और समय पर हस्तक्षेप करने से परिणाम नाटकीय रूप से बेहतर हो सकते हैं। 911 पर कॉल करते समय विशेष रूप से उल्लेख करें कि आपको हीट स्ट्रोक या हीट संबंधित बीमारी का संदेह है। इससे आपातकालीन डिस्पैचर को हीट इमरजेंसी के लिए तैयार होने के लिए अस्पतालों को उचित संसाधन और अलर्ट भेजने में मदद मिलती है। व्यक्ति की उम्र, वर्तमान लक्षण और कोई प्रासंगिक चिकित्सा इतिहास या दवाएं प्रदान करें। निष्कर्ष और कार्रवाई का आह्वान: वरिष्ठ नागरिकों में हीट स्ट्रोक के बारे में सच्चाई गंभीर और सशक्त दोनों है। गंभीर इसलिए क्योंकि आंकड़े दिखाते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम कितने कमजोर हो जाते हैं और कितनी जल्दी एक सुंदर गर्मी का दिन जानलेवा आपात स्थिति में बदल सकता है। सशक्त इसलिए क्योंकि इन 7 चेतावनी संकेतों का ज्ञान सचमुच जान बचा सकता है, आपका या आपके किसी प्रियजन का। याद रखें, हीट स्ट्रोक सिर्फ उन लोगों को नहीं होता जो धूप में घंटों काम करते हैं। ये उन बुजुर्गों को भी हो सकता है जो बस गर्मी के दिन का मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बगीचे में काम कर रहे हैं, या गर्मी की लहरों के दौरान अपर्याप्त रूप से ठंडे घरों में बैठे हैं। तापमान को नियंत्रित करने की शरीर की बदलती क्षमता हर बुजुर्ग को संभावित रूप से कमजोर बनाती है, चाहे वे कितने भी स्वस्थ या सक्रिय क्यों न हो। आज हमने जिन चेतावनी संकेतों पर चर्चा की है, वे सिर्फ चिकित्सा संबंधी जानकारी नहीं है, वे जीवित रहने के लिए उपकरण हैं। हर बार जब आप भ्रम को पहचानते हैं जो जगह से बाहर लगता है, हर बार जब आप तेज सांस लेते हैं जो समझ में नहीं आता है, हर बार जब आप कमजोरी महसूस करते हैं जो अचानक और गंभीर लगती है, आपके पास ऐसी कार्रवाई करने का अवसर है जो त्रासदी को रोक सकती है। आपका जीवन और स्वास्थ्य बहुत मायने रखता है, जिसे संयोग पर नहीं छोड़ा जा सकता। हीट स्ट्रोक का अनुभव करने वाला व्यक्ति यह पहचानने में सक्षम नहीं हो सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, या अपनी देखभाल के लिए वकालत नहीं कर सकता है। इसलिए सभी को, वरिष्ठ, परिवार के सदस्य, देखभाल करने वाले और दोस्तों को इन चेतावनी संकेतों को समझने की जरूरत है, और जब वे दिखाई दें तो तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह गर्मियों के डर में जीने या गर्मी के संपर्क से बचने के बारे में नहीं है। यह समझदारी और तैयारी के साथ जीने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि जिस शानदार शरीर ने आपको दशकों तक जीवन दिया है, उसे अब अलग सुरक्षा की आवश्यकता है, और यह सुरक्षा प्रदान करना आत्मसम्मान और आत्म देखभाल का कार्य है। आप सुरक्षित रूप से गर्मियों का आनंद लेने, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने और यह विश्वास रखने के हकदार हैं कि आप और आपके प्रियजन गर्मी की आपात स्थितियों को पहचान सकते हैं और उनका जवाब दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप यह जानने के हकदार हैं कि यह ज्ञान आपकी या आपके किसी प्रियजन की जान बचा सकता है। ये अंतर्दृष्टि आपको अपनी गर्मियों की सुरक्षा को नियंत्रित करने और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आपने कभी गर्म मौसम के दौरान इनमें से किसी भी चेतावनी संकेत का अनुभव किया है? क्या आपने गर्मी से संबंधित कोई आपात स्थिति देखी है? हमारे समुदाय को गर्मी से होने वाली बीमारियों की वास्तविकताओं के बारे में शिक्षित करने में मदद करने के लिए टिप्पणियों में अपने अनुभव साझा करें। अगर आपको यह वीडियो संभावित रूप से जीवन रक्षक लगा और आप अन्य वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा में मदद करना चाहते हैं, तो कृपया एक के साथ एक टिप्पणी छोड़ें। अगर आपको लगता है कि हमने हीट स्ट्रोक पहचान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ दी है, तो बेझिझक 0 के साथ टिप्पणी करें और हमें बताएं कि आप और क्या चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमें ऐसी सामग्री बनाने में मदद करती है जो वास्तव में जीवन बचा सकती है। अगर यह वीडियो
आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है जो आपको पहले नहीं पता थी, तो इसे लाइक करना न भूलें। इसे परिवार के सदस्यों, दोस्तों, पड़ोसियों और किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करें जिन्हें इन चेतावनी संकेतों को समझने की आवश्यकता है। वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई अधिक जीवन सुरक्षा स्वास्थ्य सामग्री के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें। देखने के लिए, अपनी सुरक्षा को गंभीरता से लेने के लिए और हमारे सूचित वरिष्ठ नागरिकों के समुदाय का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, जो रोके जा सकने वाली आपात स्थितियों को खुद या अपने प्रियजनों को जोखिम में डालने से मना करते हैं। शांत रहें, सतर्क रहें और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।